वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी ईवीएस पेडागोजी क्लास है। ये प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चंस आए थे, मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन थे या फिर जो आपके प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है ना, ये वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं, मतलब पूरे पूरे सेट से क्वेश्चन उठाए गए हैं ताकि आप अपने जो है प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो आपकी ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन है वो मोस्टली रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। या आपकी इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर बताया जाएगा ताकि आप उसका आंसर लगा के और आगे चल सकें कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितना आपने समझा है चीज़ों को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, बाघों की सही विशेषताएं चुनिए। मतलब बाघों के बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन आपका, बाघ के कान सभी आवाज़ों को ग्रहण करने के लिए विभिन्न दिशाओं में घूम जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक है, बाघ के कान कुछ इसी प्रकार के होते हैं कि वो किसी भी दिशा में घूम जाते हैं, अपने कानों को हिला लेते हैं हल्की सी आवाज़ होने पर। ठीक है, बाघ रात्रि के समय बिल्कुल भी नहीं देख पाता, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका, बाघ मौके के अनुसार विभिन्न प्रकार की आवाज़ पैदा करता है। आपका थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन आपका, बाघ के गुर्राने की आवाज़ केवल 3 किलोमीटर तक ही सुनाई दे सकती है। तो कोई चीज़ 3 किलोमीटर भी हो सकता है, 2.5 किलोमीटर भी हो सकती है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और चौथा, पहला तीसरा और चौथा जो आपका ए, सी और डी, ये ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में बाल विवाह से संबंधित एक कानून है। इस नियम के अनुसार विवाह की कम से कम आयु कठोर कम से कम आयु कठोर रूप से निश्चित कर दी गई है। जो है मतलब कठोर रूप से कम आयु जो है कठोर रूप से, ये जो है कहीं आगे पीछे होना चाहिए था। पहला ऑप्शन आपका, लड़की के लिए 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष। दूसरा ऑप्शन आपका, लड़की और लड़कों दोनों के लिए 18 वर्ष। देखो ऐसा नहीं है, नहीं लड़के और लड़की के 21 वर्ष है और ना ही लड़की के लिए 16 तथा लड़के के लिए 19 वर्ष, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर जो उस वक्त जो आपका 2012 का जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए उस वक्त के लिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये था कोई क्वेश्चन पेपर आपका 2000 का, मुंबई में हुआ था एक, जो आपका CTET है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निपथेंसिया पादपों का एक ऐसा विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में यह पादप कहाँ पाया जाता है? मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था, पहले भी पेपर में आया हुआ है, पहले के सेट में। तो ये पेड़ आपके बारे में आपको पता होगा यदि आपने पढ़ा होगा तो EVS की बुक को, प्राइमरी क्लास की। यहाँ पर जो पेड़ है ये जो है ये घटपर्णी इसलिए कहते हैं कि उसका मुंह घड़े की तरह, घड़े के टाइप का होता है, ठीक है, अपना मुंह खोलता है ढक्कन को, ठीक है, इसमें से कुछ गंध निकलती है, उस गंध की तरफ जो कीड़े मकोड़े हैं, मक्खी हुई या फिर कोई पतंगा हुआ या फिर कोई मेंढक हुआ, चूहा हुआ, इसकी गंध को सूंघते हुए उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। और आकर्षित होने के बाद वो उस जो घड़े के जो साइज का या घड़े के टाइप का जो पेड़ पेड़ है ये ऊपर से अपने आप को बंद कर लेता है, ठीक है। और वो ये मतलब कहने का मतलब है कि वो ये खा जाता है इन कीड़े मकोड़ों को, ठीक है, इनका शिकार करता है। तो ये ऐसा ये जो पौधा है या फिर जो पेड़ है, जीव है, जैसे पेड़ ही बोलेंगे, ये कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता होगा ये पाया जाता है मेघालय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से जानवरों की वह सूची चुनिए जो हमारे घरों में रहते हैं। देखो अब यदि आप देखें तो जानवरों को जो आपकी प्राइमरी स्कूल की जो बुक है ना, सरकारी बुक जो होती हैं आपकी, वहाँ पर दे रखा है, इनको कैटेगरी में बांट रखा कि जो जानवर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर 3-4 टाइप बता रखे हैं, उनमें से एक टाइप ये है जो घर में रहते हैं ऐसे जानवर, ठीक है। तो मकड़ी, चूहा, कॉकरोच, छिपकली ये घर में रहते हैं। मकड़ी, छिपकली, कॉकरोच, कबूतर, या फिर थर्ड ऑप्शन आपका कोकरोच, चींटी, चूहा, चमगादड़। तो चमगादड़ तो नहीं रहता, चूहा, मकड़ी, छिपकली, गिलहरी। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इन सबसे बेटर है, क्योंकि कबूतर घर में नहीं पालते, बहुत रेयर, बहुत कम लोग पालते हैं कबूतरों को, ठीक है ना। जैसे मछलियों को बहुत कम लोग पालते हैं ये, लेकिन जो आपको बिल्ली और जो चूहा है ये आपको हर घर में या फिर हर तीसरे या चौथे घर में दिख जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों के समूह को चुनिए। यहाँ पर आपको वो पदार्थ या फिर वो उत्पाद बताने हैं जो पेट्रोलियम से निकलते हैं। देखो पेट्रोलियम पहले बात तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका पेट्रोल, डीजल, बायोगैस। तो बायोगैस आपका पेट्रोलियम से पैदा नहीं होती, ठीक है, क्योंकि पहले ऑप्शन में जो आपका बायोगैस है वो पेट्रोलियम से जो है ये पेट्रोलियम से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। दूसरे में मोम और ग्रीस है,
और ये आपका कोल तार है। तो थर्ड ऑप्शन आपका पेट्रोल है, केरोसिन है। और थर्ड ऑप्शन उसमें जो आपका ये है पेट्रोलियम कोक। तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है क्योंकि ये तीनों ही रिलेटेड है आपके पेट्रोलियम से। लेकिन जो आपका फोर्थ ऑप्शन है एलपीजी गैस होगी, बायोगैस होगी, तो ये चीज़ ये भी आपकी जो है पेट्रोलियम से नहीं बनती है, फिर इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, यह जिला भारत के किस भाग में है? तो आपको पता होगा यदि आपने बुक पढ़ी है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, उड़ीसा। ये आपका रटने वाले क्वेश्चन होते हैं कुछ, ठीक है, जिनका आपको आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैं इनके एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो थ्योरिकल बुक या फिर जो भी है वो आपने पढ़ ली होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 साल पहले घड़सी सर तालाब बनवाई थी। यह कई किलोमीटर में फैला हुआ था और इस तरह से बनाया गया था कि बारिश के मौसम में एकत्रित पानी साल भर इस्तेमाल किया जा सके। घड़सी सारी अब उपयोग में नहीं है, लेकिन इसकी संरचना राजस्थान में देखी जा सकती है। राजस्थान में ऐसे घड़सी सारी जो भी है तालाब भी बनाया गया था, ऐसी संरचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कह रहा है। हरियाणा में अभी आपको बताना, हाँ, जो जैसलमेर है, अच्छा यहाँ पर इन्होंने राजस्थान का नाम मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो आपको पता होगा जो जैसलमेर है वो कहाँ पड़ता है आपके राजस्थान में। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय यदि शिक्षार्थी रुचि नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे? तो देखो टीचर को यदि बच्चे रुचि नहीं ले रहे लंच ब्रेक के बाद या फिर किसी भी तरीके से, तो आप क्या करोगे? बच्चों को खेल के मैदान में ले जाएंगे। देखो ऐसा आप नहीं करोगे क्योंकि आपको जो टाइम मतलब खेल का टाइम तो ख़त्म हो गया, टाइम पीरियड जो लंच वाला था टाइम। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका प्रकरण को तुरंत बदलेंगे। प्रकरण को भी नहीं बदलोगे आप क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है और हर चैप्टर प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड होता है। यदि आप कोई चैप्टर सीक्वेंस में नहीं पढ़ा रहे प्राइमरी लेवल पर, तो बच्चे का जो है समझ नहीं पाएगा। कुल मिला के बात यह कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं कर पाएगा पिछले चैप्टर से, क्योंकि आपने चैप्टर जो है प्रकरण या फिर जो टॉपिक है वो चेंज कर दिया है। थर्ड ऑप्शन आपका उनकी सीट बदल देंगे और उनके सिर को डेस्क पर नीचे करवा देंगे कि आप हेड डाउन करके सीट पर ही बेंच पर ही लेट जाओ या फिर हाँ लिए बैठे रहो हेड डाउन करके डेस्क पर ही। तो आप ऐसे भी नहीं करोगे क्योंकि ये टाइम को ख़राब करने की बात हो जाएगी। तो आप क्या करोगे? श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करोगे क्योंकि बोर्ड से चौक से बोल कर ना और अपने जो है गेस्चर से तो आपने पढ़ा लिया, लेकिन जब बच्चे इस चीज़ से बोर हो चुके हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप दृश्य श्रव्य सामग्री लगाओगे ताकि ऑडियोबल जो आपकी सामग्री होती है, टीचिंग एड होते हैं, बच्चे इनको ध्यान से सुनेंगे, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। और देखने वाली चीज़ों पर बच्चे इस चीज़ पर गौर करते हैं कि कितने तरीके से चीज़ों को बनाया गया, कितना छोटा मॉडल है, कितनी साफ़ सफाई से बनाया गया है ना। हम भी ऐसे मॉडल बना सकते हैं, मतलब छोटी छोटी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राथमिक स्तर पर आकलन में होना चाहिए। अब प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या होना चाहिए? देखो आकलन हमेशा चलना चाहिए, साल के अंत में होना चाहिए, साल के पहले होना चाहिए। यहाँ पर कुछ इसी तरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अर्धवार्षिक वर्ष के अंत में परीक्षण जो है आपका परीक्षण होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका साप्ताहिक गृह एवं कक्षा अधिन्यास। तो देखो सप्ताह में भी नहीं करना आपको, मतलब सप्ताह में जब आप बच्चे को काम दे रहे हो उससे रिलेटेड है, तो आप इससे ऐसा भी नहीं करोगे। थर्ड ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों के साथ बांटे जाने वाले शिक्षक के सतत और संरचित अवलोकन। जो टीचर ने जो पूरे साल जो बच्चा कंटिन्यू अवलोकन किया है ना, मतलब डायरेक्ट में नहीं करा, इनफॉर्मल तरीके से किया है, वो आप क्या करोगे? अपने जो है बच्चे के पेरेंट्स से बांटोगे और बच्चे के साथ साझा करोगे। तो ये सबसे जो ऑप्शन आपका थर्ड है वो ठीक होगा। और फोर्थ ऑप्शन आपको प्रत्येक सप्ताह में किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल, ये भी नहीं। यदि ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप इस टेक्निक का यूज़ कीजिए। आप तीन ऑप्शन जो गलत है आप उनको चूज़ कीजिए इसकी जगह कि आप एक सही ऑप्शन को चूज़ करें। मुझे पता थी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड गलत है और फोर्थ गलत है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है उसकी लैंग्वेज थोड़ी समझ नहीं आई। ठीक है, तो बचा कौन सा? आपका थर्ड ऑप्शन ही बचता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानचित्र को पढ़ने के लिए वांछनीय कौशलों में शामिल है। अब मानचित्र आप कोई मैप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, मैप को रीड कर रहे हो, तो आप कैसे करोगे मैप को रीड? ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका अभिव्यक्तात्मक योग्यता को प्रदर्शित करने के लिए बेहतरीन संप्रेषण कौशल की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तभी आप मैप को पढ़ पाओगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है
दूसरा, स्थान, दूरी एवं दिशा की सापेक्ष दूरी समझने की योग्यता, कि मैप में कोई दो स्थानों के बीच कोई सिंबल्स दे रखे हैं और वो सिंबल्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर है, ठीक ना। पहला एक इस डिस्टेंस पर है, फिर दूसरा इतनी डिस्टेंस पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये डिस्टेंस है वो कितना है मैप में, और रियल जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, 5 है, 10 है। तो और आपको सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये सिंबल पोल का है, ये सिंबल तालाब का है, या ये सिंबल पेड़ का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका ज़्यादा बेटर है फर्स्ट के कंपैरिजन में। थर्ड ऑप्शन अभी आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें ड्राइंग और पेंटिंग की बात की गई है कि आप मैप को बना नहीं रहे, आपको मैप को समझना है, ठीक है ना। ये कौशल है मानचित्र को पढ़ने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ग्लोब पर गणना और स्केच स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का माना जाता है। अब किसे मानोगे आप अभिप्रेरित पर्यावरण की कक्षा का एक तरीका या एक स्थिति। पहला ऑप्शन आपका कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बच्चे अभिप्रेरित है, ठीक ना। एनवायरमेंटल जो आपकी क्लास है, ईवीएस की जो क्लास है उसमें ज़्यादा क्लास में बच्चे होंगे, ये इस चीज़ को दर्शाता है कि बच्चे मोटिवेटेड है। शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य। थर्ड ऑप्शन आपका कक्षा में किया जाने वाला प्रश्नोत्तर परीक्षा और ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये सब चीज़ें क्लास में चल रही हैं और बच्चे मोटिवेटेड है, ये चीज़ इस चीज़ को दर्शा रही है, ठीक है। या फिर आपका जो है कक्षा में अत्यंत, ये क्या कक्षा में अत्यंत, ये तो नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखो कक्षा में ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति है, इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि बच्चे मोटिवेटेड हैं या नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्लास में मोस्टली टाइम आपके एवरेज बच्चे तो रहते हैं, एवरेज से थोड़ा ऊपर भी। यदि 50 बच्चे हैं तो आपको 30, 25 इतने तो बच्चे आराम से, या 35 दिख जाएंगे डेली। सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत होगा, क्योंकि उपचारात्मक कार्य किया जा रहा है टीचर के द्वारा। ऐसे यहाँ पर कोई बात नहीं बताई गई अभी प्रेरणा से रिलेटेड। लेकिन आप ये देखें कि कक्षा में परीक्षण किए जा रहे हैं, मतलब प्रश्नोत्तर पूछे जा रहे हैं, परीक्षा ली जा रही है, और बच्चे को ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क आलोड़न जिसे बोलते हैं आपने ना, बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम रख दिया, उसे वो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो कुछ तर्क दे रहे हैं, वितर्क दे रहे हैं, तरीके बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है वो बच्चे में डेवलप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन जो आपका यहाँ पर थर्ड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में जीवों की विविधता के बारे में पढ़ाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियों, मतलब जो स्टूडेंटों को स्कूल द्वारा चिड़ियाघर ले जाया जाता है। कि आपने पहले क्लास में प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाया कि जानवर किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और वो बाद में उन्हें चिड़ियाघर ले गया। यह डैश में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। अब किस में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं इस बार। मज़े और मनोरंजन में देखो कुछ बच्चे करते हैं, वो 1-2 ही होते हैं, इसका कोई रिलेशन नहीं है आपके इससे जो कि आपने क्लास में पढ़ाया है। क्योंकि टीचर ये चीज़ चैप्टर पढ़ाने के बाद सीधा जू ले गया, ठीक है ना, चिड़ियाघर ले गया बच्चों को। दूसरा ऑप्शन आपका पर्यावरणीय एवं जीव संरक्षण हेतु कुशलताएं विकसित करने, गलत। तो कुशलताएं विकसित कहाँ कर पाएंगे, अगर आप करना भी चाहेंगे तो बच्चा एक लेवल तक ही कर पाएगा, ठीक है ना, अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग तक ही कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा कुशलता विकसित। थर्ड ऑप्शन आपका जीवों के प्रति सम्मान विकसित करने। सम्मान विकसित बच्चा करता है, मतलब बच्चा नहीं करता, टीचर ये चीज़ कर सकता है बच्चे के साथ, ठीक है। कि बच्चे के जो बच्चा जो है जानवर को नुकसान ना पहुँचाए, उन्हें हर्ट ना करे, है ना, उनको सजीव मानता है, तो मतलब उनके साथ कुछ गलत ना करना, ठीक है ना, उन्हें उनके साथ कुछ गलत होने देना। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन बन रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ें। कि जो क्लास में हमें टीचर ने पढ़ा दिया, उस चीज़ को यदि बच्चा चैप्टर के तुरंत बाद अगले दिन या एक दो दिन बाद रियलिटी में देखता है, तो बच्चे जो दिमाग में है इमेज बन जाती है कि टीचर ने हमें क्लास में ये पढ़ाया था, और ऐसा ही सामने हम देख रहे हैं इस चीज़ को, ये इसी तरीके से बिहेव कर रहा है या इसी प्रकार से ये दिखता है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो और के कंपेरिजन में ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चाक्षुष बाधिता वाले कक्षा 5 के शिक्षार्थी को, अब कोई बच्चा देख नहीं पा रहा, हाफ ब्लाइंड है ना, या वो उसे पार्शली ब्लाइंड है, धुंधला नज़र आता है बहुत ज़्यादा, या बिल्कुल ही नहीं देख पाता, तो आप क्या करोगे। 5 क्लास का बच्चा उच्च स्तर के कार्य करने में उसे छोड़ देना चाहिए, कि जो उच्च स्तर के कार्य करने में उसे छोड़ देना चाहिए, कि उसकी उसे, यहाँ पे कुछ वर्ड गायब है, यहाँ पर लिखा होगा शायद कि ऊंचे स्तर के कार्य उसे नहीं दिए जाएँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है।
सेकंड ऑप्शन आपका दैनिक कार्य को करने में अभिभावक और शिक्षक द्वारा उसकी सहायता की जानी चाहिए। ऐसा आप सहायता तो कर दोगे लेकिन फिर वो धीरे-धीरे करके टीचर और अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हो जाएगा, ठीक है? और उसका जो प्रोग्रेस है जो या फिर जो भी जितना सीख पा रहा है वो उससे कम ही सीख पाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका कक्ष में सामान्य रूप से व्यवहार करना चाहिए और श्रव्य सीढ़ी के माध्यम से सशक्त सहायता उपलब्ध करनी चाहिए। कि देख ही तो नहीं सकता बालक, क्लास में सभी बच्चों के साथ बैठाएं उसे और उस वो जो ऑडियो जो आपकी टीचिंग एड है उनको यूज़ किया जाए, चाहे वो टेप रिकॉर्डर हो चाहे वो रेडियो हो आपका, ठीक है? तो ये बेस्ट तरीका है। बच्चा देख ही नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता है, और जब वो सुनेगा क्योंकि उसकी क्षमता जो है सुनने की ज़्यादा है देखने से, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा। तो ऐसा कई बार माना जाता है कि जिसकी कोई सेंस जो आप उसकी किसी व्यक्ति की कोई सेंस जो है ख़राब है या फिर कमज़ोर है, तो उसकी जो अदर जो सेंस है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो। तो यहाँ पर बच्चे की जो है सुनने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि वो देख नहीं पा रहा। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है ओरल कंपैरिजन में, ठीक है? और आपका जो फोर्थ ऑप्शन कक्षा में विशेष उपचार देना चाहिए, विशेष उपचार भी दोगे, नहीं तो वो अपने आप को औरों से अलग समझने लगेगा और उसका जो बिहेवियर है, जो नेचुरल जो बिहेवियर है वो चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीखना संवर्धित हो सकता है, सीखने में वृद्धि हो सकती है, कहने की कोशिश ये कर रहा है कक्षा में वास्तविक संसार की स्थितियों को लाया जाए कि जो रियल लाइफ में जो चल रही है वैसी कंडीशन या जो वैसी सिचुएशन क्लास में लाई जाए जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ अंतर्क्रिया क्या करते हैं और शिक्षक उसमें सुगमता या फिर सुगम बनाता है, और जो जिसमें बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और यदि इंटरेक्शन में कोई दिक्कत आ रही है, कोई कन्फ्यूजन आ रही है, तो टीचर आकर उस चीज़ को सुगम बनाए, ठीक है ना? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर वैसे सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। कक्षा में शिक्षण सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, ये भी आपका ऑप्शन अच्छा है लेकिन फर्स्ट कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा मुझे, तो यहीं से मैं कट कर देता हूँ। और थर्ड ऑप्शन है शिक्षक विभिन्न प्रकार व्याख्यान और स्पष्टीकरण नहीं देने, क्योंकि जो जितने बच्चे छोटे थे वो उतना ही ज़्यादा रियल चीज़ों को देख कर है ना, और टीचिंग मोड जो एड हो गए आपके 3D मॉडल्स हो गए इनसे ज़्यादा सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका कक्षा में आवधिक परीक्षणों पर अपेक्षित ध्यान देगा कि जो आवधिक परीक्षण है उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पर ठीक नज़र आ रहा है। नेक्स्ट और जो फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का वो है, कीर्तिका जो घर में अधिक बात नहीं करती है वह विद्यालय में बहुत बोलती है। वह कक्ष में चर्चाओं में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है। यह प्रदर्शित करता है कि विद्यालय का ऐसा स्थान है जहाँ उसके विचारों को सम्मान मिलता है। तो ये बिल्कुल ठीक, उसके जो कीर्तिका है उसके घर में जो विचार हैं उनको सम्मान नहीं मिलता, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्कूल है वहाँ पर उसके विचारों को सुना जाता है, उन्हें समझा जाता है ना, और उनको मतलब माना जाता है। अब माने गई बात मतलब ये नहीं कि हर बात ही मान जाए, उसके विचार को महत्व दिया जाता है। कुल मिला के बात यह है, इसलिए वहाँ बोलना पसंद करती है स्कूल में। दूसरा ऑप्शन आपका शिक्षक यह मांग करता है कि बच्चों को विद्यालय में अधिक बोलना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है वह अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं करती, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है विद्यालय कीर्तिका की कक्षा में अनुशासन रखने में असफल है। ऐसा भी नहीं कि विद्यालय में बोल रही है तो अनुशासित नहीं कर पा रहा, वो स्कूल में इसलिए बोल रही है क्योंकि उसके विचारों को महत्व दिया जा रहा है उसके टीचर द्वारा या फिर उसके दोस्तों द्वारा, ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो है EVS पेडागोजी के 15 क्वेश्चन करें, ये मैं 2 सेट में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है? और इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप लॉन्ग वीडियो देखें, ठीक है ना? और माइंड का कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती, कंसंट्रेट नहीं हो पाता। तो यदि आपने वीडियो पूरी देखी है तो अच्छी बात है, और यदि आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें ताकि आप जो है EVS पेडागोजी में अच्छा स्कोर कर सकें। इसी के साथ आपको प्लेलिस्ट में इसी चैनल के प्लेलिस्ट में और भी जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो CDP हो आपका या अदर सब्जेक्ट के जो PD जो आपकी पेडागोजी है उनकी भी वीडियोस मिल जाएंगी। यदि आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।